पाकिस्तान में एक बार ऐसा हल्ला मचता है कि वो गूंज भारत तक भी आती है। अब आप कहोगे कि ऐसा क्या हल्ला मच गया। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में एक कुर्बानी का बैल एक महिला के गर्भ से जन्म लेता है और सभी के सामने कहता है कि मुझे जब कुर्बान किया अब भी कुर्बान कर दो, मैं तो वही हूँ। जब ये घटना सभी के सामने आती है तो यहाँ पर इस बैल की माँ, यानी जो लड़के के रूप में आया था, उसकी माँ को पागल करार कर दिया जाता है। जब उसका बेटा 5 साल का होता है तो दोस्तों वो माँ इस दुनिया से चली जाती है। कुछ लोग कारण अपने अपने तरीके से बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला की नाफरमानी की, अल्लाह ताला के लिए गलत किया और राहों पर भटक गई, बेटे को सीख अलग दी है, बेटे के कान भरे हैं, इसका बेटा कोई बैल नहीं है। 10 साल का होते ही वो बेटा भी इस दुनिया से चला जाता है। एक के बाद एक ये घटनाएं उस महिला के पिता, उस महिला के पति, उस महिला के परिवार को तोड़ देती हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोग इस घटना को सिरे से खारिज करते हैं क्योंकि उनके दीन धर्म के खिलाफ ये बातें होती हैं। लेकिन थोड़ा सा इन बातों पर चर्चा करना तो लाजमी है। मुझसे बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और शायद मुझे ढेर सारा प्यार देते हैं, वहीं से बैठे हुए और शायद बेटी की तरह मुझे मानते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे साथ पाकिस्तान से भी लोग जुड़े हुए हैं और जो शायद मुझे बेटी की तरह देखते हैं, क्योंकि ये बहुत एक पहल जो है ना, बहुत अच्छी है। चलिए इस घटना की थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को देते हैं। क्या ये घटना सत्य है, क्या ये घटना झूठी है, क्या ये सारी बातें फिर तकियानूसी हैं या सच में ही ऐसा कुछ हुआ था। हमें तो पूरा यकीन है और मेरे परिवार को भी पूरा यकीन है। इस घटना के लिए हम पाकिस्तान चलते हैं। 1962 की बात होती है। 1962 जब देश नया आज़ाद हुआ था, आज़ाद क्या बंटवारा हुआ था, और बंटवारे के समय पाकिस्तान के लिए हर एक चीज़ नई थी क्योंकि वो भारत से बेहतर करके दिखाना चाहता था। वहाँ पर हर उस त्योहार को, जो मुस्लिम त्योहार है, देखो हिंदू त्योहार के बारे में मैंने नहीं कहा है क्योंकि वहाँ पर अहमियत नहीं दी जाती है उस चीज़ को, लेकिन हर एक मुस्लिम तीज त्योहार बड़े धूमधाम से और हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। यहाँ पर एक त्योहार है जहाँ पर वो पशुओं को या उन जीवों को जो निहत्थे होते हैं उन्हें अल्लाह ताला को कुर्बान करते हैं, यानी कुर्बानी। दोस्तों यहाँ पर सबीहा नाम की एक महिला होती है, सबीहा नाम खानम। सबीहा खानम तो एक बहुत बड़ी अदाकार हैं जो पाकिस्तान की पहली एक्ट्रेस रही। इन्हीं के नाम से मिलता जुलता सबीहा खान नाम की एक महिला होती है। ये महिला बहुत ही खूबसूरत थी और इसने शायद देश की आज़ादी देखी थी, शायद देश का बंटवारा देखा था। खुशकिस्मती थी कि वहीं पर थी और वहीं पर डेरा जम गया। दोस्तों यहाँ पर ये एक अमीर खानदान से थी, अमीर घर था, पिता बहुत लाड करता है और यहाँ पर इसकी नई नई शादी हुई थी। 1900 करीबन 60 में शादी हुई थी। 2 साल इसकी शादी को होते हैं। शादी के बाद भी और शादी से पहले भी अपने अब्बा जान के घर पर भी ये पशु पाला करती थी और उनको कुर्बान किया करती थी क्योंकि 2 या 2.5 साल में ये पशु को कुर्बान कर देते हैं। अब ये अपने ससुराल में होती है। ससुराल में इसने शायद 1 या 2 कुर्बानी करी थी। उसके बाद इसके पिता के वहाँ एक गाय होती है, जो गाय एक बछड़े को जन्म देते हुए इस दुनिया से चली जाती है। इसके अब्बा जान जो होते हैं उस बछड़े को फैसला करते हैं कि ये तो हम सबीहा को देंगे, यानी सबीना को इस बछड़े को दिया जाएगा। दोस्तों तय कर दिया जाता है, उस बछड़े को पाला जाता है। बिना माँ के पहले तो जद्दोजहद थी कि पाला गया था। इसी वजह से सबीहा जब अपने मायके जाती है और वहाँ पर देखती है तो वो कहती है कि अब्बू अगर इसे मुझे कुर्बान करना है तो इसे मैं अपने बेटे की तरह पालूंगी, आप इसे मुझे दीजिए, मैं इसकी बहुत अच्छे से सेवा करूंगी। और सबीहा उसे लेकर अपने घर आ जाती है, यानी अब्बू की दी हुई भेंट। मुझे नहीं पता कि ये लोग दहेज देते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें अपनी बेटियों को गिफ्ट करते हैं जैसे कि यहाँ पर होता है, लेकिन ये लिखा हुआ है और ये हमने यानी इसकी सर्च की है। दोस्तों ये उसे घर लेकर आती है। घर लाने के बाद उसको पालने पोषने लगती है। उस जमाने में दूध पिलाती है, उसे कई तरीके आजमाती है और सच में ही वो जो बछड़ा होता है गाय का, शायद उसे जीने की राह मिल चुकी थी सबीना के रूप में।
सबीना उसे दिन रात पाल रही थी और उसके साथ इतना लगाव हो जाता है। सबीना एक भी बच्चे की माँ नहीं थी। आज तक किसी भी जीव से या किसी भी ऐसे जीव से जिसके लिए कुर्बानी के लिए रखा गया है, इतना प्रेम उसे कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि उसने कई जानवर पाले थे। लेकिन ये गाय का बछड़ा कुछ खास था। अब क्या था कि उसे वो अपने घर के अंदर रखती है, यानी बच्चों की ही तरह रखती है। वो हमेशा सबीना के आसपास घूमा करता था, हमेशा उसकी आदत होती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है। सबीना उसे नाम भी नहीं देती है, बिट्टो कहकर बुलाती है। बेटू, बेटा, इस तरह के शब्द इस्तेमाल करती है। धीरे धीरे जो बैल था, यानी जो बछड़ा था, वो बड़ा हो रहा था और शायद इंसानों से भी ज़्यादा उसके अंदर समझ थी। सबीना की तरफ अगर कोई आता था तो वो उसे भी उससे दूर करना चाहता था। इतना प्रेम दोनों में हो जाता है। देखो, घर गृहस्थी होती है। सबीना के पति से जब थोड़ी भी खटपट होती थी तो सबीना इन बातों को किसी से भी साझा नहीं करती थी। इन सारी बातों को सबीना उस बछड़े से साझा करती थी। देखो, आज मेरे साथ ये हुआ है, तुम्हारे बाबा ने, तुम्हारे अब्बा ने मुझसे ये कहा है। वो बहुत सारी बातें करती है। दोस्तों, यहाँ पर मानो जैसे वो बछड़ा दिल से उन बातों को सुन रहा हो, वो उन बातों को सुनता है और शायद कहीं ना कहीं सबीना को सहानुभूति देने की भी कोशिश करता है, लेकिन है तो एक पशु ही। धीरे धीरे वक्त निकलता है। सबीना अब इस बछड़े के बगैर खाना भी नहीं खाती है। पहले खुद खाती है, फिर यानी पहले बछड़े को खिलाती है और फिर खुद खाती है। कभी कभी पति कहता है कि तुमसे, जानवर कहते हैं लोग यानी बछड़े को या कोई भी हो, तो वो कहते हैं कि तुमसे ना जानवर की बदबू आती है, अपने आप को साफ रखा करो। रिश्तों में दूरियां आ रही थी एक जानवर की वजह से। अब दोस्तों, सबीना का जो पति होता है ना, इन सारी दूरियों को खत्म करना चाहता है। दरअसल ये जो बछड़ा है ये 2.5 साल का हो चुका था। 2 से 2.5 साल का जब ये हो जाता है, वो कहता है कि अब इस जानवर की कुर्बानी होती है। लेकिन सबीना कहती है कि नहीं, इसकी कुर्बानी नहीं हो सकती, ये मुझे बहुत प्यारा है और मेरे दुख सुख का साथी तो यही है। क्योंकि उसका पति उसे मारता भी था। पिटने के बाद कहीं भी चले जाइए, महिलाओं को ऊपर जब महिलाओं को पीटा जाता है तो कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि महिला अपने बचाव में पति के सामने या उस पर हाथ छोड़ सकती है। कहीं पर भी नहीं लिखा। सच में ही सबीना हमेशा बछड़े से ही साझा करती है। वो कहती कि नहीं, मैं इसको कुर्बानी के लिए नहीं दे सकती, ये मेरा बहुत खास है, मेरे बाबा ने दिया है, मेरे बाबा की निशानी है। अब की बार सबीना ने इसको बचा लिया था। ये 3री साल में चल रहा था। अब की कुर्बानी से बच गया दोस्तों, लेकिन आनी है, हर साल आनी है, शायद कुछ महीनों में भी आती है। धीरे धीरे और वक्त निकलता है। ये बछड़ा 4थी साल में चल जाता है। ये जब बिल्कुल अपने यौवन अवस्था में होता है, उस समय फिर पति कहता है। और कमाल की बात थी, अब तक इनको कोई संतान नहीं हुई। अब एक दिन जो सबीना होती है इस बछड़े के पास बैठी हुई कहती है, कैसे करूं, कैसे बचाऊं, इस पति के आगे मेरी नहीं चलती है। अल्लाह ताला से गुजारिश करूंगी कि तू मेरी कोख से ही पैदा हो, क्योंकि कुर्बानी का वक्त नज़दीक आ रहा था। बहुत अच्छी स्टोरी है सच में ही। कुर्बानी का वक्त जब नज़दीक आता है तो ये केवल एक बार कहती है, जब से इस बछड़े के साथ है केवल एक बार कहती है कि तू मेरा बेटा बनकर पैदा होना। ये यही शब्द कहती है। दोस्तों, कुर्बानी नज़दीक आ जाती है, पति नहीं मानता है। यहाँ पर सबीना है ना, खाना पीना छोड़ देती है। जब उसके सबसे प्यारे, जिसे वो बेटा मानकर पाल रही थी, जिसे वो जान से ज़्यादा शायद चाहती थी, या बेटे के रूप में एक माँ की ममता होती है, उसकी उस दिन कुर्बानी हो जाती है। और ये जो बछड़ा था ना, ये बहुत सीधा था। सबीना के आसपास ऐसे घूमा करता था। इसने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे सबीना को बुरा लगे या घर में कोई ऐसा तांडव। हालांकि था तो जानवर, कुछ भी कर सकता था, एक पशु था, लेकिन कभी भी नहीं, इन 4 सालों में इसने किसी को परेशान नहीं किया। लेकिन पति इस कुर्बानी को करके बहुत खुश हो रहा था। धीरे धीरे वक्त निकलता है। सबीना को समझाया जाता है, पिता समझाता है कि बेटा, एक जानवर से इतना लगाव ठीक नहीं है, तुम्हारी गृहस्थी बिगड़ जाएगी। अब उस समय की बात कर रही हूँ जिस समय शायद पति की कही हुई बात लक्ष्मण रेखा, पत्थर की खींची हुई लकीर हुआ करती थी हर चीज में। सबीना उस बेटे को नहीं भूल पाती है और जैसे ही
इनके घर का बिट्टू, इनके घर का बैल इस दुनिया से जाता है। 3 माह बाद सबीना, जो बीते करीबन 5 या 6 साल से गर्भवती नहीं हो रही थी और दूसरी शादी की इस घर में नौबत आ रही थी और कोई बड़ी बात नहीं थी दूसरी शादी करनी, ऐसे ही सबीना गर्भ धारण करती है। कमाल की बात थी। लेकिन सबीना अपने पेट पर हाथ रखती हुई कहती है, बिट्टू तू ही आना, तू ही है मेरा। यहाँ पर धीरे धीरे वक्त निकलता है, वक्त किसी के लिए नहीं थमता। 9 माह बाद सबीना जो होती है एक खूबसूरत से बेटे को जन्म देती है। बेटे के जन्म होने के बाद सबीना सब कुछ भूल जाती है। यहाँ पर उस बैल को भी भूल जाती है, उस बछड़े को भी भूल जाती है और उसके लालन पालन में सबीना आगे बढ़ जाती है। जब सबीना आगे बढ़ती है, धीरे धीरे ये बैल धीरे धीरे ये बेटा जो बड़ा होता है, इसका नाम इकबाल रख दिया जाता है, यानी अल्लाह ताला की मर्जी से। इकबाल नाम से ये लड़का बड़ा हो रहा था, लेकिन ये लड़का जैसे ही 2 साल का होता है और जैसे ही ये बोलना शुरू करता है तो यहाँ पर ये माँ कहकर बुलाता है। अम्मी नहीं कहता है, माँ कहता है। माँ, माँ शब्द इसके मुख से निकलता है, लेकिन सबीना इस शब्द को भी स्वीकार करती है कि हाँ, मेरे बेटे ने माँ कहा है तो माँ भी सही है। दोस्तों, सबीना इकबाल के खेल कूद में इतनी खो चुकी थी, लेकिन जैसे ही इकबाल 3 साल का होता है, 3 साल की उम्र में इकबाल कहता है, माँ बाबा मारते तो नहीं हैं? सबीना कहती है कि बेटा तुम्हारे कान किसने भरे, ये अच्छी बातें नहीं हैं। माँ और बाबा, अब्बा और अम्मी के बीच में बोला नहीं करते। तभी ये 3 साल का इकबाल कहता है कि आप ही तो कहती थी। वो कहती थी, मैंने तुमसे कब कहा? ये बात सबीना का पति सुनता है, कहता है कि बच्चे को गलत परवरिश दे रही हो। क्या सिखा रही हो तुम बच्चे को? क्या यही सिखाओगी? मेरे प्रति ये गुस्सा रहेगा, मेरे ऊपर ये हमेशा ऐसी बातें करेगा? वो कहती है कि अल्लाह ताला की कसम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया इसे, सच में ही। वो कहता है कि माँ अब नहीं कहती थी, बहुत दिन पहले कहा करती थी, जब मैं यानी बिट्टू था। ये शब्द कहकर वो बालक खेल में लग जाता है, लेकिन सबीना को उस चीज़ का दर्द एहसास होने लगता है, उस चीज़ की याद आने लगती है जिसे वो कहीं ना कहीं भूल चुकी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? सबीना अपने पति से कहती है कि क्या ऐसा हो सकता है? वो कहता है कि हमारे कानून में, हमारे धर्म में, हमारे ग्रंथ में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ये बच्चा वैसे ही बातें कर रहा है, किसी ने इसको बता दिया होगा कि हमारा इस नाम का, बिट्टू नाम का कोई बैल था, यानी कोई बछड़ा था। धीरे धीरे और वक्त निकलता है। ये लड़का जब 4 साल का होता है, इकबाल ये कहता है कि माँ आप मुझे बिट्टू ही कहकर क्यों नहीं बुलाती हैं? इतनी सरल बातें करता है, ना अटकता है, ना किसी भी संशय में नहीं पड़ता है। सीधे सीधे सबीना से कहता है कि आप मुझे बिट्टू कहकर क्यों नहीं बुलाती हैं? मैं आपका वही बेटा हूँ जिसे एक दिन आप रोते हुए कह रही ना कि मेरी कोख से पैदा होना, मेरे गर्भ से पैदा होना, देख माँ मैं वही हूँ। हे माँ यकीन नहीं कर पाती है। यहाँ पर जब ये 5वीं साल में चलता है तो भी ये लड़का बार बार कहता है कि माँ मैं तेरा बिट्टू हूँ, तू मुझसे इकबाल क्यों कहती है? मैं इकबाल नहीं हूँ। ये सब कुछ चलता रहता है तो सबीना कहती है कि तेरा मामला क्या है, तू मुझे बता क्या बात है? तेरे बाबा रोज डांटते हैं। वो कहते हैं कि इसे कैसे पता कि मैं तुम्हें मारता था, क्योंकि इस लड़के ने साफ साफ कहा कि माँ अब्बा आपको मारते थे ना, बहुत मारते थे ना, आपको रोका टोका जाता था ना हर बात के लिए। यहाँ पर तब ये लड़का 5 साल का इकबाल, जो 5वीं साल में चल रहा है, वो कहता है कि माँ तुम भूल गई हो, तुमने मुझे मांगा है और मैं तुम्हारी कोख से आया हूँ और मैं तुम्हारा ही हूँ। मैं वही हूँ जिसे आपने पाला, जिसे कुर्बानी के वक्त आपने अब्बा से यानी मेरे पिता से लड़ाई करी कि मैं इसे नहीं दूंगी, इसकी कुर्बानी नहीं होगी। मैं वही बैल हूँ माँ। आप मुझे भूल सकती हैं, लेकिन मैं आपको नहीं भूल सकता, क्योंकि आपने जो प्यार मुझे दिया ना, वो प्यार किसी से कम नहीं था, एक माँ के प्यार से बिल्कुल भी कम नहीं था। ये बात सुनकर वो महिला आंखों में आंसू भर लाती है। साहिबा जो होती है सबीना, दोस्तों सबीना जब आंखों में आंसू भर कर लाती है तो वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है मेरे बेटे, तुम्हारी बातों पर तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। वो कहता है कि माँ मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे मांगा, तो मैं आज आपके सामने इस रूप में हाजिर हूँ। जैसे ही ये बात साहिबा के पति को पता चलती है, वो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता,
आज करीबन 5 साल बाद वो अपनी पत्नी पर दोबारा हाथ उठाता है उसी तरह से और कहता है कि तुम बच्चे को क्या परवरिश कर रही हो, समाज में हमारी थू-थू हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे। जो बातें दूसरों के धर्म में लिखी हैं वो हमारे धर्म में कैसे हो सकती हैं। उसने पत्नी को बहुत पीटा, लेकिन 5 साल का बच्चा अपने अब्बा के पैर को खाता है और कहता है अब मेरी अम्मी को हाथ नहीं लगा सकते। तब मेरे बस का नहीं था, लेकिन आज मेरे बस का है, छोड़ूंगा नहीं आपको। वो अपने पिता को धमकी देता है और अपने पिता को काटता है, कभी कुछ करता है और अपनी अम्मी से दूर कर देता है। पिता को भी चाहत थी कि मेरा वंश है, यानी मेरा खानदान है, मेरा परिवार आगे बढ़ेगा। दोस्तों यहाँ पर दूसरा दिन होता है। धीरे धीरे ये बात मोहल्ले में फैलती है। मोहल्ले के लोग कहते हैं कि ये लोग समाज में उठने बैठने लायक नहीं है, ये लोग यहाँ के नहीं हैं, अजीब बातें कर रही है। लेकिन उस महिला की समझ खो चुकी थी। क्यों खो चुकी थी कि वो किस पर यकीन करे। उनकी जो बातें थी उनमें ये सब कुछ नहीं था, तो वो किस पर यकीन करे। उसने तो बहुत जानवरों की कुर्बानी दी है। जब बहुत जानवरों की कुर्बानी दी है तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। मैंने तो बहुत पाप कमा लिया। वो इन्हीं बातों को सोचती सोचती उनके दिमाग का संतुलन हिल जाता है। वो कहती है कि जो भी है मेरा बेटा है। वो स्वीकार करती है, बेटे से कहती है तू किसी से मत कहा कर। बेटा कहता है कि क्यों माँ, ये बातें तो जागरूक करने योग्य हैं, मैं किसी से क्यों ना कहूँ। दोस्तों यहाँ पर यही बहस चलती रहती है। पता नहीं यहाँ पर साहिबा के मन में जाने क्या आता है। वो खाना पीना त्याग देती है, शायद अपने अंदर गिल्ट महसूस करती है या परेशान होती है, क्योंकि वो जो अपने धर्म को ना अच्छे से फॉलो किया करती थी, बहुत अच्छे से माना करती थी। जब ये सारी बातें होती हैं तो साहिबा जो होती है दोस्तों, वो अपने आप को इस दुनिया से खुद अपने हाथों से दूर भेजती है। 10 साल की उम्र, क्योंकि बेटे ने कहा था, जो इकबाल था, एक और बात जो मैं आपको बताना भूल गई, इकबाल ने कहा था कि अम्मी मेरी आयु जो उम्र है केवल 10 साल है, मैं 10 साल के लिए आपका कर्ज चुकाने आया हूँ, क्योंकि आपने जो लाड़ मुझसे किया और आपकी जो चाहत थी उसे पूरा करने आया हूँ, लेकिन आपके हाथों से भी अपराध हुआ है उन लाचार बेबस जानवरों का। इसी वजह से मैं आपकी कोख से आया हूँ और आप मेरे दुख में तड़पोगी, ताउम्र तड़पोगी। लेकिन यहाँ पर जो साहिबा होती है उसने फैसला गलत किया। उसने कहा कि मैं तुम्हारे बिन अगर तड़पूंगी तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। दोस्तों यहाँ पर ये मामला इस तरह से सेटल होता है। 10 साल की उम्र में जो इकबाल होता है वो बीमारी के कारण इस दुनिया से चला जाता है। इकबाल के अब्बू दूसरी शादी कर लेते हैं और दूसरी शादी के बाद इनका परिवार फलता फूलता है और ये घटना यहीं पर समाप्त होती है। अब इस घटना से बहुत सारे कमेंट मेरे पास आएंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं फेस करती आई हूँ, लेकिन मेरा परिवार मेरे सपोर्ट में रहता है और मैं इस घटना को सत्य मानती हूँ। इस घटना को बिल्कुल लिखित रूप में आपको कहीं नहीं मिलेगी। बहुत सारी घटनाओं के मैं ज़्यादातर सभी घटनाओं के लिए कहती हूँ कि आप सर्च करो, वहाँ पर जाओ, उनसे मिलो, लेकिन यहाँ के किरदार एक भी नहीं है, तो मैं आपसे कैसे कह सकती हूँ। दूसरे देश की बातें हैं, लेकिन ये बातें सत्य हैं। ये गूंज हैं आपके कानों में आपको कुछ सिखाने के लिए। ये गूंज हैं आपको समझाने के लिए कि हमारा आने वाला कल क्या है, हमारे कर्म क्या हैं। अम्मी को एक बेटे ने बताया, अम्मी आप तड़पोगी मेरे लिए, आपका जीवन बहुत बुरा हो जाएगा, मैं 10 साल के लिए आया हूँ। इन बातों को सुनकर वो अम्मी सहन नहीं कर पाती है और अपने आप को इस दुनिया से दूर कर देती है। उसने कहा कि मैं ये दुख क्यों देखूं, भाई मैं नहीं देखूंगी ना ये दुख। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं। कहते हैं कि जलती हुई डोर को पकड़े जो इंसान, चलती हुई डोर को, कहते हैं कि एक नदी को पार करना है तो भैया उसको तो चलती हुई यानी एक नाव को पकड़ना तो वो इंसान होता है। और जो ये कहेगा कि नहीं इसमें तो, जैसे हम कहीं सफ़र पर जा रहे हैं, तो ये हमारी मूर्खता होती है कि हम चलते हुए वाहन को नहीं पकड़ते। भाई हमें जाना है तो चलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, फिर घंटों तक खड़े रह जाते हैं और हमारा सफ़र हमें दूर लगने लगता है। तो चलते हुए वाहन को पकड़ा कीजिए और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। कहने का तात्पर्य है कि भगवान के नाम में अपने आप को डुबो दीजिए। 10 नाम लोगे ना तो भी बहुत काम करेंगे, रुचि बढ़ेगी आपकी। कैसी लगी आपको ये पाकिस्तान की ये घटना? सत्यता की बिल्कुल नहीं कहूँगी क्योंकि वहाँ के लोग सिरे से इन बातों को खारिज करते हैं, लेकिन मुझे ये सत्य लगती है। आपको कैसी लगी अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना। कल हाजिर होंगे, आज नाम नहीं ले पा रही हूँ, एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।